हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिजलिन एक आदमी को अपनी टीम में लेने के लिए जंगल में पहुंचता है। वहां पर जाकर हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं, रेटाटोस्क मर्सनरी का कैप्टन है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे ही गिजलिन के साथियों को पता चलता है कि रेटाटोस्क मर्सनरीज का कैप्टन है, वो सब हैरान हो जाते हैं। फर्गस कहता है कि क्या रेटाटोस्क मर्सनरीज का कैप्टन? तब यहाँ पर हमें रेटाटोस्क मर्सनरीज के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वही बंदे ज्वाइन कर सकते हैं जिन्हें हर तरह का हथियार चलाना आता हो। इस मर्सनरी ग्रुप के सारे लोगों में एक खासियत थी कि वो सभी तरह के वेपन चलाने में मास्टर थे। हालांकि ये ग्रुप अब एग्जिस्ट नहीं करता, कोई नहीं जानता कि उनके बंदे कहाँ पर है। पर ऐसे लोग जो इतने ज्यादा खतरनाक थे, जिनका नाम बाहर के लोगों में, बाहर के देशों में सभी ने एक ना एक बार तो सुन ही रखा है, ऐसे लोगों का कैप्टन था ये गिलियन। बेसिकली दोस्तों, एक धांसू हथियार चलाने वाला ग्रुप जो पूरी दुनिया में फेमस था, अचानक से वो खत्म हो गया, लेकिन उनका कैप्टन था ये गिलियन। अब दोस्तों, ग्रुप के बंदे जो हर तरह का हथियार चला सकते थे वो इतने खतरनाक थे, तो उनका कैप्टन कितना खतरनाक होगा। और इसी बंदे को अपने ग्रुप में लेने के लिए आया है गिजलिन। अब दोस्तों, होता यह है कि गिजलिन इससे बात करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये गिलियन जोर से कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है। हालांकि गिजलिन खुद को बचा लेता है, लेकिन गिजलिन के सारे साथी हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा उनके यंग मास्टर को मारने की कोशिश कर रहा है। तभी फर्गस और रिकार्डो अपनी तलवार निकालकर इसके सामने खड़े हो जाते हैं। तब गिलियन कहता है कि तुम मुझसे मिलने आए हो, तुम मुझे जानते हो, तो बताओ तुम्हारा क्या काम है। बेलिंदा भी अपना नाइफ निकालकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि यंग मास्टर, आप पीछे हट जाइए, ये आदमी अपने दिमाग से बाहर है, काबू में नहीं है। लेकिन इतने में गिजलिन कुछ ऐसा बोलता है जो सबको हैरान कर देता है, गिलियन को भी। गिजलिन कहता है कि द इटर्नल पनिशमेंट, यही एक बीमारी है ना जो तुम्हारी बेटी को हो रखी है, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर मैं उसे ठीक कर दूं तो तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाओगे? दोस्तों, गिलियन की बेटी को एक खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में गिजलिन जानता है, और यहाँ पर हमें उसी बीमारी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है इटर्नल पनिशमेंट। ऐसी बीमारी जो गिलियन की बेटी को हो रखी है, जिसमें बहुत ज्यादा बुखार चढ़ता है, खांसी के साथ मुंह से खून भी बाहर आता है। इसके अलावा पूरे शरीर पर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ब्लॉसम फ्लावर की पत्तियां खिली हुई हैं। लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। जब इस बीमारी से ग्रस्त किसी भी पेशेंट को देखा जाता है तो उसे देखते ही ऐसा लगता है कि उसे बहुत ही ज्यादा बुरी सजा दी गई है। ऐसा लगता है कि उसे किसी ने जेल में बंद कर दिया है और उसे बुरी तरह से सजा दी गई है। इसीलिए इस बीमारी का नाम रखा गया है इटर्नल पनिशमेंट। इस बीमारी का पेशेंट हमेशा बहुत ज्यादा दर्द में रहता है और चिल्लाता रहता है। हम देखते हैं कि गिजलिन और उसके साथी अंदर आ जाते हैं। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो इसी बीमारी से बहुत ही ज्यादा परेशान है, ग्रस्त है। हमें दिखाई जाती है गिलियन की बेटी जो इस दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है। गिलियन अपनी बेटी की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है, रो रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तब गिजलिन इस लड़की की हालत को देखकर कहता है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, ये ठीक हो सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर गिजलिन हमें अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताता है कि मैंने पिछली लाइफ में भी गिलियन को अपनी टीम में रिक्रूट करने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैं इसके पास पहुंचा ये पहले ही मर चुका था, ये दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। दोस्तों, जब पिछली लाइफ में गिजलिन ने इसे ढूंढने की कोशिश की थी ना, तब तक इसकी बेटी मर गई और गिलियन ने भी खुद को मार लिया था। लेकिन इस बार गिलियन को अपनी टीम में लेकर ही रहेगा। तब गिजलिन चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है और बोलता है कि इसकी सारी कीमती चीजें ऐसा लगता है कि अपनी बेटी के इलाज की वजह से बिक चुकी है। इसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ बचा है वो है बस हथियार, यही इसके पास बचे हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि वो लड़की यानी कि गिलियन की बेटी जिसका नाम है राशेल, वो चिल्लाने लगती है कि डैड, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। दोस्तों, जब किसी इंसान की बेटी उसी के सामने मरने की भीख मांग रही हो तो उस इंसान की हालत क्या हो सकती है। गिलियन की हालत भी अभी तक वही है और गिलियन बिल्कुल घुटनों पर आ चुका है। उसके समझ में ही नहीं आ रहा कि करें क्या। अब दोस्तों, लड़की की हालत को देखकर गिजलिन कहता है कि ठीक है, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें इसका ट्रीटमेंट अभी शुरू करना होगा। दोस्तों, गिजलिन तो डॉक्टर बनके इस लड़की को ठीक करने के बारे में सोच रहा होता है। आगे जैसे ही बढ़ता है हम देखते हैं कि बेलिंदा इसके कंधे पर हाथ रखकर पीछे से रोकती है। यंग मास्टर, रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? पता नहीं आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं यंग मास्टर, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप ताकत के सहारे ठीक कर दें। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, पादरी भी इसे ठीक नहीं कर सकते, तो आप क्या कर पाएंगे? इसीलिए तो इसे भगवान के द्वारा दी गई पनिशमेंट कहा गया है और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। यंग मास्टर, रुक जाइए। तब गिजलिन अपना कंधा झटक कर आगे बढ़ता और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो बेलिंदा, मैं कर सकता हूँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तुमने ही कहा था ना कि तुम हर वक्त मुझ पर विश्वास करोगी, तो अब विश्वास नहीं है। बेलिंदा, एक काम करो, ये लिस्ट लेकर जाओ,
किसी वैद्य के पास से जाकर ये सारी जड़ी बूटियां लेकर आओ, मुझे इन सारी जड़ी बूटियों की जरूरत है अभी इसी वक्त। दोस्तों बंदा पूरी तैयारी के साथ आया है। हम देखते हैं कि ये दवाइयों की लिस्ट दे देता है बेलिंदा को लाने के लिए, जिसमें जड़ी बूटियां लिखी हुई हैं ऑफ कोर्स। तब गिज़लिन आगे हमें बताता है कि आप हैरान हो रहे होंगे ना कि मुझे इस चीज के बारे में कैसे पता है। जब मैं मर्शनरी था पिछली लाइफ में, तब जिंदा रहने के लिए मैंने काफी कुछ सीखा था। सर्वाइवल के लिए आप हर एक चीज सीख जाते हो। बेसिकली दोस्तों ये पिछली लाइफ में एक मर्शनरी था, इसको चोट तो लगती रहती ही होगी, इसे हर एक तरह का इलाज खुद ही करना पड़ता होगा अपना, इसीलिए बोल रहा है कि काफी कुछ मैंने सीखा है। अब दोस्तों बेलिंदा इसकी लिखी हुई सारी जड़ी बूटियां ले आती है। हम देखते हैं कि ये दवाई बनाना शुरू करता है और बीमारी के बारे में बता रहा होता है कि ये इटर्नल पनिशमेंट देखा जाए तो इस वक्त यानी कि इस समय में ये एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन आगे चलकर भविष्य में इसका इलाज जरूर बनेगा। आगे चलकर इस बीमारी का इलाज खोज लिया गया। देखा जाए तो उस वक्त ये बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक था, हर कोई इसके बारे में बात करता था, इसीलिए मुझे सब कुछ याद है कि किस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, किस तरह से इसकी दवाई बनाई जा सकती है। देखा जाए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। बस इस दवाई को बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसकी जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगी है। दोस्तों हमें एक पर्पल कलर का फ्लावर दिखाया जाता है, बेसिकली यही है सबसे ज्यादा मेन इंग्रेडिएंट। हम देखते हैं कि गिज़लिन इसे काटना शुरू करता है और हमें बता भी रहा होता है कि सबसे पहले ये फूल फेरीज ब्लेसिंग यानी कि परियों का आशीर्वाद, इसे अच्छी तरह से काटो, इसे छोटे छोटे टुकड़े कर दो, इसे इस बोतल में डाल दो। अब इसके बाद हमें डालनी है डिस्टिल्ड अल्कोहल यानी कि शराब। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाओ, उसके बाद कुछ और जड़ी बूटियां, इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद जब सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हमारी दवाई तैयार है, ये पोषण तैयार है। सो दोस्तों इसने सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक छोटी सी बोतल में पोषण तैयार कर लिया होता है, यानी कि दवाई तैयार कर ली होती है और ये गिलियन को देता है और कहता है कि इसे अपनी बेटी को पिला दो। अब गिलियन जो पूरी तरह से डेस्परेट है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से परेशान है कि किसी तरह से उसकी बेटी ठीक हो जाए, उसके सामने अगर छोटी सी भी उम्मीद आए तो वो करेगा क्या। हम देखते हैं कि ये गिज़लिन के हाथों से जल्दी से उस पोषण को लेता है और अपनी बेटी को पिला देता है। और जैसे ही ये दवाई को पिलाता है अपनी बेटी को, हमें राशेल की बॉडी पर दवाई का असर दिखाई देने लगता है। ऑफ कोर्स गिज़लिन ने कहा था कि धीरे धीरे ही ये ठीक होगी और दवाई को पीते ही उसका असर हमें दिखाई देता है। राशेल की बॉडी पर जो लाल धब्बे थे, जो इतने ज्यादा गहरे थे, खून फैला हुआ था, वो सारे अब हल्के पड़ने लगते हैं। गिलियन हैरानी से कहता है कि मेरी बेटी, तुम सचमुच ठीक हो रही हो। हर कोई वहां पर चौंक जाता है, बेलिंदा भी चौंक जाती है कि ये लड़की कैसे ठीक हो रही है, लाल धब्बे हल्के पड़ रहे हैं। तब गिलियन आगे बोलता है कि तुमने कैसे किया, दैविक शक्ति वाले पादरी भी मेरी बेटी को ठीक नहीं कर पाए, तुमने ये इलाज कैसे किया। जिस पर गिज़लिन हमें बताता है कि पादरी कोई भगवान थोड़ी ना है जो सब कुछ जानते हो। हाँ, उनकी दैविक शक्तियों के सहारे वो लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उपदेश देते हैं, उनकी ताकत को बढ़ाते हैं। उनके उपदेश से होता ये है कि लोगों के अंदर एक अलग सी ताकत पैदा होती है, वो अपनी बीमारी से लड़ना सीख जाते हैं। लेकिन ये चीज दवाइयों से किए गए एक तरह के इलाज से बिल्कुल अलग है। सो दोस्तों बेसिकली राजा महाराजा टाइप की ये स्टोरी है, इसीलिए उस टाइम पे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। लोग ज्यादातर पादरी के उपदेशों और भगवान की शक्ति पर विश्वास रखते थे। लेकिन जैसा कि गिज़लिन ने कहा कि दवाइयों का इलाज इससे बिल्कुल अलग है। भगवान पर विश्वास करना जरूरी है, लेकिन दवाइयां बनानी भी जरूरी है। और आगे चलकर इस बीमारी का भी इलाज बन गया था। अब अपनी बेटी की हालत को देखकर हम देखते हैं कि गिज़लिन के सामने घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि क्या मेरी बेटी सच में ठीक हो जाएगी। इसके जवाब में गिज़लिन बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। आगे चल के कुछ महीनों में तुम्हारी बेटी को मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ। जिसे सुनकर गिलियन को एक आशा की किरण दिखाई देती है कि उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। कोई इस बात की गारंटी ले रहा होता है और दवाई ने काम तो किया ही है। तब गिलियन इसके एक सामने घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि देखिए, मेरे पास मेरे शरीर के अलावा कुछ नहीं बचा है। आप मुझे ढूंढते हुए इतनी दूर तक आए हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे जरूर कुछ न कुछ तो चाहते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है इस शरीर के अलावा। आप चाहे तो मैं आपका कुत्ता बन सकता हूँ, या फिर आप चाहे तो मैं आपका दास बनकर पूरी जिंदगी निकाल सकता हूँ। मैं आपका दास बनकर सारे आदेशों का पालन करूंगा, आप जो चाहे वो करूंगा। जिस पर गिज़लिन कहता है कि मुझे किसी तरह का दास नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस राटाटोस्क मर्शनरी का कैप्टन। दोबारा से मुझे गिलियन वापस चाहिए। तब हम देखते हैं कि जो अभी तक बेसहारा बेबस बाप बना हुआ था, वो गिलियन खड़ा होता है, अपने बढ़े हुए बालों को यानी कि चोटी को अपनी कुल्हाड़ी से काट देता है और खतरनाक से रूप में दोबारा से वापस आता है। बेलिंदा, फर्गस और रिकार्डो इसे देखकर शौक में रह जाते और कहते हैं कि ये तो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। तब हम देखते हैं खतरनाक ओरा वाला गिलियन। लेकिन तभी एक अजीब सी बात होती है। हम देखते हैं कि गिलियन मुड़ता है और एक हथियार उठा लेता है। बेसिकली वो रस्सी टाइप का कुछ होता है ना, जिससे कुल्हाड़ी बंधी होती है।
जिससे कि पर्वत पर चढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ गिलियन अपने हाथ में उठा लेता है और बोलता है कि मुझे ये बताइए कि क्या आपके साथ कोई और भी आया है जो आपको बाहर ढूंढ रहा है। तब गिलियन कहता है कि नहीं, हम ही है बस, और कोई नहीं है। जिस पर गिलियन कहता है कि तो फिर ये बताइए कि कोई ऐसा है जो आपसे बदला लेने के लिए घूम रहा है, आपको मारना चाहता है। तब गिलियन कहता है कि हाँ, ऐसा तो कोई है और आगे चलकर और भी होंगे जो मुझे मारना चाहेंगे। तब हम देखते हैं कि अचानक से गिलियन उस रोप को आगे की तरफ फेंकता है, हथियार को, और हम देखते हैं कि उस हथियार को खींचता है। जैसे ही ये हथियार को वापस खींचता है, उसके अंदर एक बंदा फंस कर आता है, मतलब उस बंदे के बीचों बीच ही हथियार घुसता है और वो इसी के साथ खींचता हुआ चला आता है। गिलियन इसे गर्दन से उठा लेता है और कहता है कि कौन हो तुम। गिसलिन पर कोई बंदा वार करने के लिए घूम रहा है। गिलियन को ये बात समझ में आ भी जाती है और वो इस बंदे को पकड़ भी लेता है। आई मीन सो मच फन दोस्तों, बहुत ही खतरनाक बंदा ढूंढा है गिसलिन ने। हम देखते हैं कि गिसलिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये कौन हो सकता है, किसने इसे भेजा है। आज के अच्छे दिन मैं अपनी तलवार को गंदी नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि करनी ही पड़ेगी। गिसलिन अपनी तलवार को निकालने ही वाला होता है, तब गिलियन कहता है कि रुकिए, इसे मैं देखता हूँ। हम देखते हैं कि ये गर्दन दबाकर उस बंदे को वहीं पर मार देता है। भाई साहब, ये गिलियन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। हम देखते हैं कि उस बंदे को मारने के बाद ये गिसलिन के सामने झुककर बैठ जाता है और कहता है कि मैं गिलियन, यंग लॉर्ड गिसलिन पार्डियम, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ आज के बाद। बेलिंदा इसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि इतना खतरनाक आदमी, यंग मास्टर इसे अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? ये तो किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं है। तब हम देखते हैं कि गिलियन की बात को सुनकर फाइनली गिसलिन सोचता है कि फाइनली आज वो मैंने काम कर दिया। गिलियन के सहारे अब जो मैं काम करना चाहता हूँ, जो भी मेरे रिकंस्ट्रक्शन के प्लान है, वो सब कुछ मैं कर पाऊंगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि गिलियन के होते हुए मुझे बहुत सारी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि गिसलिन अपने प्लान में सफल हो जाता है, क्योंकि ये खतरनाक सा बंदा इसने अपनी टीम में ले लिया है। आधे वार को तो ये गिलियन ही रोक लेगा और बाकी गुंडों को निपटा देगा गिसलिन। गिसलिन इसी बात से खुश हो रहा होता है। तब गिसलिन गिलियन से बोलता है कि गिलियन, तुम्हारे साथ काम करने में मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। बेसिकली दोस्तों, गिसलिन ने अपने लिए एक बहुत ही खतरनाक सा सिक्योरिटी गार्ड अपनी टीम में ले लिया है। गिलियन के सहारे वो किसी भी बंदे से लड़ाई कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके बैक में एक खतरनाक इंसान खड़ा है जो उसको बचाएगा। अब आगे का गिसलिन का प्लान होगा क्या, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस। मिलता है, बाय बाय दोस्तों।